छांगुर पर एक और खुलासा। नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर खरीदता था प्रॉपर्टी। सूत्रों का दावा, धर्म परिवर्तन के लिए नीतू और पति को दुबई ले गया था छांगुर। कोठी में रहते थे 50 लोग। जलालुद्दीन की कोठी में गेट नंबर 3 से होती थी महिलाओं की एंट्री। अपनी कोठी के पास स्कूल खोलने के फिराक में था छांगुर। खरीद ली गई थी जमीन। घोड़ों का शौकीन था जमालुद्दीन। अरेबियन नस्ल के पाल रखे थे घोड़े। 10 से 30 लाख कीमत। पड़ोसियों ने अपने पास रखे। यूपी एटीएस की पूछताछ में छांगुर का कबूलनामा। साथियों से कोडवर्ड में बात किया करता था। प्रोजेक्ट का मतलब लड़कियां और मिट्टी परटना का अर्थ था धर्मांतरण। धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर के अलग अलग कोडवर्ड्स का खुलासा हुआ। काजल का अर्थ मानसिक रूप से प्रभावित करना और दर्शन कहने पर छांगुर से मिलवाई जाती थी हिंदू लड़कियां। जलालुद्दीन के करीबी रहे वसीउद्दीन उर्फ बब्बू का छांगुर ने आलीशान घर बनवाया था। कॉम्प्लेक्स और हॉस्पिटल भी। घर और हॉस्पिटल को प्रशासन ने हालांकि ध्वस्त कर दिया। छांगुर का करीबी रहा वसीउद्दीन, अब दुश्मन बना। छांगुर ने वसीउद्दीन के ऊपर किए कई मुकदमे। 12 करोड़ की देनदारी में छांगुर ने थमाए सिर्फ 5 करोड़ रुपए। छांगुर की बनाए 50 युवकों की स्पेशल फोर्स का खुलासा। धर्मांतरण से लेकर हिंसा और दबाव डालने तक छांगुर की मदद करते थे। इलाके में दहशत का माहौल। छांगुर की कोठी बनी थी स्पेशल फोर्स का अड्डा। रहने, खाने और लोगों के ब्रेन वॉश की पूरी तैयारी थी। छांगुर के हर आदेश पर 50 युवकों की फोर्स मानती थी आखिरी फरमान। छांगुर की 50 युवकों की फोर्स पर एटीएस की पैनी नजर। उनकी पहचान, बैकग्राउंड और धर्मांतरण में भूमिका की भी जांच। युवकों का कहां इस्तेमाल हुआ, हर पहलू की पड़ताल हो रही। छांगुर के फोर्स के लिए दूसरे राज्यों से भी लाए गए थे कुछ युवक। कोठी में किया गया उनका ब्रेन वॉश। एटीएस को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में फोर्स के इस्तेमाल का शक। बलरामपुर में धर्मांतरण आरोपी जलालुद्दीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, धर्मांतरण के खिलाफ हम कर रहे कार्रवाई। जलालुद्दीन के बैंक खाते से 100 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन का खुलासा। धर्मांतरण के मुद्दे पर बोले सीएम योगी, अनुसूचित जाति का कराया जा रहा धर्म परिवर्तन भय और लालच देकर हुआ धर्मांतरण। इंदौर लव जिहाद मामले में खुलासा। मुस्लिम युवक हिंदू बनकर कर रहे धोखाधड़ी। पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों से शादी करने का आरोप। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी से जुड़े हैं इंदौर लव जिहाद के सभी आरोपी। पिछले 1 महीने में 1 दर्जन से ज्यादा लव जिहाद के मामले सामने आए। आर भारत ने अनवर कादरी के गुर्गों को एक्सपोज किया। 7 लव जिहादियों की तस्वीर सामने आई। कांग्रेस पार्षद के इशारे पर स्लीपर सेल की तरह आरोपी काम किया करते थे। इंदौर में कांग्रेस पार्षद कादरी चला रहा था धर्मांतरण और लव जिहाद का गैंग। फंड मिलते ही कादरी के गुर्गे हिंदू नाम रखकर हो जाते थे शहर में सक्रिय। दानिश बना दिनेश। रमेश जायसवाल निकला शेखरबाज। राहुल बनकर लड़कियों को जाल में फंसा रहा था फहीम। फरदीन कमल बनकर कर रहा था शिकार। फैजान गोल्डी सरदार बनकर फंसाता था हिंदू लड़कियों को। इंदौर लव जिहाद मामले में मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने की कांग्रेस पार्षद कादरी पद से हटाने की मांग। आयुक्त दीपक सिंह ने पुलिस विभाग से मामले में जांच कर अनवर कादरी पर रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अनवर कादरी पर कांग्रेस का बयान। कहा, कानून अपने हिसाब से करेगा काम। आरोप लगे तो पार्टी नहीं करेगी भेदभाव। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर शेख हरवास का खुलासा। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए कादरी ने दिया था 2 लाख रुपए। लव जिहादी कादरी के इशारे पर हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे थे। इंदौर लव जिहाद मामले पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 3 लोगों के खिलाफ। पीड़ित युवक युवतियों ने बताई जिहादियों की पूरी सच्चाई। इंदौर लव जिहाद और धर्मांतरण आका की क्राइम कुंडली आई सामने। अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत पर दर्ज हैं 19 गंभीर केस। और मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद केस में चौंकाने वाले खुलासे। आरोपियों के मोबाइल से मिले आपत्तिजनक वीडियो। हथियारों का और ड्रग्स की तस्करी का भी मामला। बरामद हुए हैं ड्रग्स। इंदौर लव जिहाद पर पुलिस का बयान। एडीसीपी ने कहा, कादरी को पकड़ने के लिए देश के हर कोने में तलाश। आतंकी संगठनों से फंडिंग के एंगल से भी जांच। हमारी 3 टीमें सतत लगी हुई हैं और इसमें से कोई टीम में साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, नॉर्थ ईस्ट पे भी हमारी एक टीम सक्रिय है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।
इंदौर के एडीसीपी का बयान, दिल्ली जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट में छुपा हो सकता है आरोपी, गिरफ्तारी नहीं हुई तो संपत्ति कुर्क की जाएगी। सारी जानकारी हमारे द्वारा कलेक्ट कर ली गई है कि उसके नाम पर कौन कौन सी संपत्ति है और उस संपत्ति का ब्यौरा लेकर के माननीय न्यायालय में हमारे द्वारा फरारी का एक प्रपत्र भी जारी पेश किया गया है। उसके बाद जो कुर्की की कार्रवाई होती है उसकी प्रक्रिया चालू की जाएगी। छांगुर और कादरी पर बोले एडीसीपी राम सनेही मिश्रा, छांगुर से अनवर कादरी के कनेक्शन से नहीं कर सकते इनकार। किसी चीज से इनकार नहीं किया जा रहा है। हमारी विवेचना जारी है। विवेचना जिस लेवल तक जाएगी, जहां तक साक्ष्य जुटेंगे, जहां तक लिंक लगेगी, वहां तक हमारी विवेचना जारी रहेगी। राधिका हत्याकांड मामला, आरोपी पिता दीपक की कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने आरोपी पिता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। टेनिस प्लेयर राधिका और कोच के बीच हुई बातचीत का चैट आया सामने। घर से कहीं दूर जाने का चैट में जिक्र किया। कुछ समय अकेला रहना चाहती थी राधिका ने अपने कोच से जिंदगी जीने और घर पर लगने वाली पाबंदी का भी चैट में जिक्र किया। चीन दौरे पर जाने की चाहत थी। पुलिस चैट की जांच कर रही है। रिपब्लिक भारत को राधिका के पूर्व कोच अंकित ने दी जानकारी। राधिका को 12 साल की उम्र में ट्रेनिंग दी। पिता बेटी में थी गजब की बॉन्डिंग। सच पर अंकित को यकीन नहीं हो रहा है। राधिका मर्डर केस में आरोपी दीपक से पूछताछ में खुलासा। आरोपी पिता ने कई बार कही थी एकेडमी बंद करने की बात। राधिका एकेडमी पर लगे 2.5 करोड़ रुपए का हवाला देकर टाल रही थी पिता का फैसला। राधिका ने कुछ दिन पहले अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट किया था। पिता दीपक के दबाव के चलते फैसला लिया। दीपक यादव को लेकर पुलिस का खुलासा। पिछले 15 दिन से सोया नहीं था दीपक। घर पर किसी से बात नहीं करता था। राधिका लगातार पिता की काउंसलिंग कर रही थी। टेनिस प्लेयर राधिका यादव हत्याकांड में खुलासा। सूत्रों के मुताबिक छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है आरोपी दीपक यादव। बेटी राधिका के कंधे पर चोट आने पर दीपक ने खुलवाई एकेडमी। टेनिस एकेडमी शुरू करवाने के लिए दीपक ने खर्च किए 2 करोड़ रुपए। 5 से 6 देश की यात्रा कर चुकी थी राधिका यादव। इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट भी खेल चुकी थी। कंधे पर चोट लगने के बाद टेनिस से संन्यास लिया। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के जरिए नकली बाबाओं का खेल खुला। नेपाल, बंगाल, असम से आए युवक साधु के भेष में कर रहे पाखंड का धंधा। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के जरिए पकड़े गए पाखंडी बाबा। सभी फर्जी बाबाओं को लाया गया कंट्रोल रूम। अब तक 25 से ज्यादा पाखंडी बाबा गिरफ्तार हुए। ऑपरेशन कालनेमी पर साध्वी प्राची का बयान, कहा सीएम धामी ने धार्मिक दुरुपयोग पर शिकंजा कसा है। नारी सम्मान और धार्मिक पवित्रता के रक्षक बने सीएम धामी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। ड्रोन कैमरों से की जा रही हर गतिविधि पर निगरानी। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। रोजगार मेले में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। वर्चुअली 51,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा दुनिया में भारतीयों के कौशल की गूंज। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र निर्माण में बताई नौजवानों की भूमिका। कहा आधुनिकता के आधार पर बनाई गई नीतियां। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पर जोर दिया। तिरुवनंतपुरम दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कहा केरल में बीजेपी भविष्य का प्रतीक। केरल के विकास के लिए 3 दृष्टिकोण, भ्रष्टाचार रहित शासन, सरकारी योजनाओं में भेदभाव नहीं और राजनीतिक लाभ से परे केरल का विकास। केरल में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले अमित शाह। कहा हमने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर का बयान। कहा बिहार चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार। 156 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। जल्द होने वाली है एनडीए गठबंधन की बैठक। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकियों के खिलाफ चलाया अभियान। कई संवेदनशील जगहों पर सर्च ऑपरेशन। टारगेट पर करीब 40 से 50 आतंकी। एयर इंडिया हादसे पर AAIB की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच हुआ बंद। फ्यूल सप्लाई रुकने से 1 सेकंड के अंतराल में बंद हुए दोनों इंजन। एयर इंडिया हादसे पर AAIB की रिपोर्ट पर बोले नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। अभी ये शुरुआती रिपोर्ट है, हमें अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हरिद्वार में दरगाह के संचालक का कैमरे पर कबूलनामा। 10 बीघा सरकारी जमीन पर बनी दरगाह को बताया अवैध। जिलाधिकारी ने शुरू की जांच। हो सकती है कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में डॉक्टर कौस्तुभ ने SHO समेत 2 पुलिसकर्मी को निलंबित किया। लेखपाल के ऊपर भी गिरी गाज। एसपी ने दर्ज करवाया केस। दिल्ली के सीलमपुर में ढही 4 मंजिला इमारत। 7 लोगों के दबे होने की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू में जुटी। मलबे से 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। तीनों को अस्पताल भेजा गया। 4 लोग अभी भी दबे हुए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऑटो और बस के बीच टक्कर हुई। हादसे में ऑटो चालक सहित 2 की मौत। करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत। बिजली ठीक करने के दौरान युवक को करंट लगा, परिजनों में मातम पसरा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लोडर से टकराई कार, हादसे में कार सवार एक युवक की मौत, 3 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। उत्तर प्रदेश के महोबा में 2 शातिर चोरों की 1.5 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क हुई। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप मचा, चोरी और अपराध की कमाई से बनाई गई थी संपत्ति। मुंबई में हाईवे पर टोल प्लाजा पर 2 कर्मचारियों के बीच मारपीट हुई। एक कर्मचारी ने दूसरे पर फायरिंग की, हमले में कर्मचारी बुरी तरह से घायल, इलाज जारी। पुणे में दोस्त के जन्मदिन पर पटाखे नहीं मिलने पर बंदूक से की फायरिंग, पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा के क्योंझर में 10वीं क्लास के छात्र की हॉस्टल बिल्डिंग से कूदकर मौत, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इलाके में हड़कंप मचा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पिटाई, घर वालों ने युवक को जमकर पीटा। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के भोपाल में मामूली विवाद के बाद युवक की चाकू घोंपकर हत्या, आरोपी रिजवान पर लगा आरोप। परिवार का दावा, रिजवान की प्रेमिका ने भी मारपीट की, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पटना में रात 10 बजे दुकानदार विक्रम झा की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, गोली मारने के बाद बदमाश फरार, इलाके में दहशत का माहौल। भुवनेश्वर कटक बस में कर्मचारी की गुंडागर्दी, यात्री को पीटकर फेंका बाहर, गलती से इमरजेंसी स्विच दबाने पर ड्राइवर ने की मारपीट, कार्रवाई की मांग उठी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में युवक पर 3 बाइक सवार। आपको बता दूं, बांदा में बीजेपी के 2 बड़े नेताओं में जबरदस्त घमासान। विधायक ने पंचायत अध्यक्ष पर 6.3 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया। अध्यक्ष का पलटवार, विधायक पत्नी पर 120 करोड़ रुपए के फर्जी हस्ताक्षर का आरोप। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को पीटा, दबंगों ने की लाठी डंडों से 2 सिपाहियों की पिटाई। 2 पक्षों के बीच हो रहे विवाद की सूचना पर पहुंचे थे पुलिसकर्मी, करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सीतापुर में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, बचाने आए साथी पर भी बरसाए थप्पड़, मारपीट का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के बांदा में अस्पताल की मनमानी आई सामने, डीएम की बेटी के लिए खुला बंद पड़ा अल्ट्रासाउंड कक्ष, रेडियोलॉजिस्ट की कमी की वजह से कक्ष बंद था। डीएम की बेटी के अल्ट्रासाउंड के वक्त रेडियोलॉजिस्ट ने पहुंचकर अल्ट्रासाउंड किया, परीक्षण होते ही बंद हुआ कक्ष, जिला अस्पताल की मनमानी पर सवाल उठे। मणिपुर का इम्फाल स्मार्ट सिटी मिशन में तेजी से बढ़ा आगे, 24 में से 17 प्रोजेक्ट पूरे हुए, बाकी 7 प्रोजेक्ट भी अगस्त 2025 तक पूरे होने का दावा। परंपरा और तकनीक के संग शहर बन रहा स्मार्ट और सस्टेनेबल शहर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बारिश में धंसा रेलवे ट्रैक, ड्राइवर ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक। भिवानी से प्रयागराज जा रही थी कालिंद्री एक्सप्रेस, 45 मिनट तक खड़ी रही कालिंद्री एक्सप्रेस।